पहले विदेश भागे, फिर ड्रामे करो। जब संसद में बोलना था तब राहुल गांधी वियतनाम में थे। अब आकर रो रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया। अब यह संसद है, कांग्रेस का दफ्तर नहीं। जब जहां मन किया हाथ उठा दिया और माइक मिल गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद के कामकाज को लेकर की गई आलोचना पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जब लोकसभा में उन्हें बोलने के लिए समय दिया गया था तब नेता प्रतिपक्ष वियतनाम में थे। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार द्वारा अनुबंधों में मुसलमानों को 4% कोटा देने को लॉलीपॉप बताया। संसद में कामकाज की राहुल गांधी द्वारा की गई आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शायद यह पता नहीं कि सदन में बोलने के नियम होते हैं और इसे मनमर्जी से नहीं चलाया जा सकता है। बजट पर चर्चा के दौरान उन्हें 42% समय दिया गया था। अब यह उन पर निर्भर करता है कि वो किसे बोलने का अवसर दें। अमित शाह ने कहा कि जब संसद में गंभीर चर्चा चल रही थी तब वो वियतनाम में थे और जब वो लौटे तो अपनी मनमर्जी से बोलने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा, संसद नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है, न कि कांग्रेस पार्टी की तरह जिसे एक परिवार चलाता है जहां कोई भी जब चाहे बोल सकता है। मुझे खेद है, लेकिन उन्हें नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कांग्रेस द्वारा देश में आपातकाल जैसी स्थिति होने के आरोप पर शाह ने कहा, विपक्षी पार्टी लगातार सरकार की आलोचना करती रहती है। अगर सच में आपातकाल होता तो कांग्रेस के नेता जेल में होते। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा अनुबंधों में मुसलमानों के लिए घोषित 4% कोटे को लॉलीपॉप करार दिया। उन्होंने कहा, धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण संविधान का उल्लंघन है और अदालतों द्वारा इसे रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम धर्म के आधार पर किसी भी आरक्षण का कड़ा विरोध करते हैं। जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग पर गृहमंत्री ने कहा, खुद कांग्रेस ने पहले इस तरह के कवायद का विरोध किया था। उन्होंने कहा, 2011 में कांग्रेस जातियों पर एक सर्वे कर रही थी, लेकिन उसके परिणाम घोषित नहीं किए गए। अब हम आंतरिक विश्लेषण कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। एक बार जब हम इसे अंतिम रूप दे देंगे तब आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अवैध प्रवासियों को पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के कदम को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, टीएमसी अवैध प्रवासियों को अपना वोट बैंक मानते हैं। वे अवैध प्रवासियों को अपना वोटर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी पार्टी को अवैध प्रवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकते। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु कभी बहुत प्रगतिशील राज्य था, लेकिन डीएमके सरकार की नीतियों के कारण ये अराजकता का शिकार हो गया, जिससे लोग परेशान हैं और वे अगले विधानसभा चुनाव में उसे अखाड़ा फेंकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके को तमिल विरोधी करार देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार ने अब तक तमिल भाषा में चिकित्सा और इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू नहीं की और किताबों का तमिल में अनुवाद भी नहीं किया। शाह ने विश्वास जताया कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद दक्षिणी राज्य में एनडीए की सरकार सत्ता में आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण उद्योग और युवा राज्य से पलायन कर रहे हैं। एआईएडीएमके के साथ भाजपा के प्रस्तावित गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा, जिस पर चर्चा चल रही है, उन्होंने कहा, जब सही समय आएगा हम इसका खुलासा करेंगे।